मैं रिसेंटली आप ही के पीयू पल्स पे ही देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हमने 90 to 95% हमारा मैनिफेस्टो हमने अचीव कर लिया, हमने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया। बट जिस टाइम पे आप उनका मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे, मुझे लगता है उनके मैथमेटिक्स के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसी स्टेटमेंट्स की इस टूसी पर हम भगवा लहराएंगे, ये सब कहना या ऐसी स्टेटमेंट्स निकालना यूनिवर्सिटी में जायज़ है? अगर भगवा लहराएगा तो भगवा से एबीवीपी के बैनर का कलर, एबीवीपी के फ्लैग का कलर, दैट इज़ भगवा। चाहूँगा एबीवीपी से बहुत सारे लोग निकल के कांग्रेस में भी जाते हैं। आप लोग ऑपोजिशन में आए, ठीक है, 2000 प्लस वोट से आप जीतते हैं, आप रनर अप पार्टी भी रहते हैं, बट देन हम देखते हैं आपकी पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हमें पूरा साल यूनिवर्सिटी में कम दिखते हैं, मतलब दिखते ही नहीं है ऑलमोस्ट। वो अपनी एलएलएम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका अभी एलएलएम में रैंक आया, उनका एडमिशन भी हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो उतना एक्टिवली यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं आए। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटी के अंदर 24/7 एक्टिव रहते हैं। इलेक्शन की डेट ते आने एक इट पत्थर भी रखो जे, फिर अगली इलेक्शन तक एक इट भी खड़ी उत्थे दीवार भी खड़ी हो जाएगी, उस तो अगले इलेक्शन तक लेंटर भी पै जाएगी। मिशन को आप लोग कैंसिल कराना चाह रहे थे, काफ़ी सारे स्टेप्स लिए थे कि सब फ्रॉड है, कैंसिल किया जाए, रिमूव किया जाए कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन से एंड दैट ऑल स्टफ्स। बट स्टेप्स के बाद आप लोग पुलिस स्टेशन तक पहुंचते हैं, हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं 4-5 महीने का ये सिलसिला जो भी चलता है स्टेप्स के लिए, उसके बाद आप कंप्लीट शांत हो जाते हैं। पूरे साल हमें ऐसा कोई भी टॉपिक उठता नहीं दिखता जिसमें आप रिमूवल की बात करें, कुछ भी ऐसा टॉपिक फिर से अच्छा होता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर कि जिस टाइम पे बाकी पार्टीज़ को लगता है कि एबीवीपी पावर में आ रही है, तो वो वन साइडेड अपनी जीत के लिए नहीं लगते, बट एबीवीपी को हराने के लिए लगते हैं। इस बार के सिनेरियोज या लास्ट ईयर की इलेक्शन टेन्योर पूरा देखते हुए हमें तो ऐसा दिख रहा है, या यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों चल रहा है कि एबीवीपी के कहीं अपनों ने ही तो नहीं उन्हें ठग लिया? अपनों ने ठगा, किसने ठगा, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम स्टूडेंट्स के बीच में एक्टिव रहे, हमने स्टूडेंट्स के लिए अच्छे काम किए, दैट इज़ आवर सोल मोटिव। हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, एबीवीपी को अपनों ने नहीं ठगा है। नहीं, मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा कि अपनों ने। थोड़ी गल नाल असीं उदों सहमति करांगे ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟicker ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕ Without an iota of doubt, I say this, ABVP is the largest student organization of this university. मणिपुर केस में आप लोगों का कोई प्रोटेस्ट नहीं है? हेलो पीपल, आज मैं हूँ रिदम आहूजा, आपके साथ एक बार पीयू पल्स की तरफ से। आज हम इकट्ठे हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में और एक बार फिर हम बात करेंगे पीयू की इलेक्शंस पे। आज हमारे साथ हैं एबीवीपी के कुछ पार्टी मेंबर्स और इनका मैं बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के टॉपिक। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इस बार हमारी पार्टी न्यू पार्टी आई, उनका लॉन्च हुआ, उन्होंने जीता और उन्होंने बहुत सारे काम किए, तो उनके काम पर आपके क्या टेक्स हैं? मतलब व्हाट डू यू पीपल थिंक ऑन देयर वर्क्स? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह के डिस्कशंस और इस तरह के डिस्कोर्स को स्टूडेंट्स के बीच में लाते हैं कि एक्चुअल में किसी पार्टी ने क्या किया है वो हम स्टूडेंट्स को बता सकें। जैसे कि आप जानते हैं, आपने इनिशियली बोला कि उन्होंने बहुत सारे काम किए। मैं रिसेंटली आप ही के पीयू पल्स पे ही देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हमने 90 to 95% हमारा मैनिफेस्टो हमने अचीव कर लिया, हमने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया। बट जिस टाइम पे आप उनका मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे, मुझे लगता है उनके मैथमेटिक्स के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को 95% के आसपास कहीं पे भी वो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा। इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर उन्होंने हॉस्टल्स की बात की, तो आप मुझे ये चीज़ बता दीजिए कि पिछले लगभग उनका जो टेन्योर था लगभग 7 महीने का, उस 7 महीने के अंदर हॉस्टल्स की बात नहीं होती, लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शंस आते हैं, उनके सीएम यूनिवर्सिटी में दौरा भी करने आ जाते हैं, उनके हॉस्टल्स का बजट भी सैंक्शन होना शुरू हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो एक प्रॉपरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ों को करना, तो ये बहुत ही एक स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा समझदार है, सो इसीलिए मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या स्टूडेंट्स को किस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। ओके, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपकी पार्टी मेंबर्स के लिए यही रहेगा कि आप लोग ऑपोजिशन में आए, ठीक है, 2000 प्लस वोट से आप जीतते हैं, आप रनर अप पार्टी भी रहते हैं, बट देन हम देखते हैं आपकी पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हमें पूरा साल यूनिवर्सिटी में
कम दिखते हैं, मतलब दिखते ही नहीं है ऑलमोस्ट, तो ऐसा क्यों रहा? देखिए, हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्टीन्यूसली एक्टिव थे। ठीक है, वो अपनी एलएलएम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका अभी एलएलएम में रैंक आया, उनका एडमिशन भी हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो उतना एक्टिवली यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं आए। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, जिन स्टूडेंट्स ने हमें अपना मैंडेट दिया, उनके लिए हम 24/7 इस यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल थे। जिस भी बेस्ट ऑफ आर कैपेसिटी हम जितना काम कर सकते थे हमने उनके लिए किया है। और इवन के हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी, उनके पास जो अपनी समस्याएं जब लेके गया, हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटी में टीम एक्टिव थी, इट वाज नॉट ओनली अबाउट द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बट इट इज़ अबाउट द एंटायर टीम विच इज़ एक्टिव इन द यूनिवर्सिटी। तो हमारी वो पूरी टीम लगातार 24/7 पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर काम करती रही है। ABVP इज़ द सोल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड आई प्राउडली से इट अगेन एंड अगेन कि हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटी के अंदर 24/7 एक्टिव रहते हैं। एंड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नॉट अबाउट द पर्सन बट इट इज़ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे वो भी एक्टिव रहे, जो ऑर्गेनाइजेशन पूरी थी वो भी एक्टिव रही। आई वॉज द प्रेसिडेंट फॉर दिस टेन्योर। मैं गारंटीड कह सकता हूँ जितनी एक्टिवली ABVP ने इस यूनिवर्सिटी में काम किया है, इस पूरे टेन्योर के अंदर शायद नहीं किया होगा किसी ने। ठीक है, मान लेते हैं, बट देन अगर बात करें लास्ट ईयर की, आपके प्रेसिडेंट रहे एंड ऑपोजिशन में आने के बाद एक्चुअली आप लोगों ने कुछ आवाज़ें उठाई थी, कुछ स्टेटमेंट्स निकाली थी कि आयुष खटकर के एडमिशन को आप लोग कैंसिल कराना चाह रहे थे। काफ़ी सारे स्टेप्स लिए थे कि सब फ्रॉड है, कैंसिल किया जाए, रिमूव किया जाए कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन से एंड दैट ऑल स्टफ्स। बट स्टेप्स के बाद आप लोग पुलिस स्टेशन तक पहुँचते हैं, हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं 4-5 महीने का ये सिलसिला जो भी चलता है स्टेप्स के लिए, उसके बाद आप कंप्लीट शांत हो जाते हैं। पूरे साल हमें ऐसा कोई भी टॉपिक उठता नहीं दिखता जिसमें आप रिमूवल की बात करें, कुछ भी ऐसा टॉपिक फिर से नहीं उठा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जो ABVP का आंदोलन था आयुष खटकर के फेक एडमिशन को लेके, आप लोगों को ये चीज़ पता है, सबसे पहले तो शुरुआत में ये चीज़ कही जा रही थी कि नहीं, कहीं पे कुछ भी फॉल्स हुआ ही नहीं है, कुछ भी किसी भी तरीके से वो एडमिशन फेक नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे थे। लेकिन इट वाज बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट ABVP क्रिएटेड। उसके बाद A committee was formed by the university vice chancellor. The fact finding committee में उनकी रिपोर्ट आज भी यहाँ पर लाकर सामने रख सकता हूँ। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि द ड्यू प्रोसीजर फॉर द एडमिशन वॉज नॉट फॉलोड। मतलब कि जो प्रोसीजर एक नॉर्मल स्टूडेंट के एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है, आयुष खटकर को किसी प्रेशर के चलते हुए वो जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया और उनका एक गलत तरीके से एडमिशन किया गया। अब जब बात आती है कि उस पूरे प्रोटेस्ट की, हम लोग लगातार अपनी वॉइस उठाते रहे, यूनिवर्सिटी के अंदर ये फाइंडिंग आ भी गई, तो ये क्वेश्चन जो आपका है ये यूनिवर्सिटी से होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी क्यों स्पाइनलेस रही और यूनिवर्सिटी ने क्यों एक्ट नहीं किया, किस तरीके का प्रेशर यूनिवर्सिटी के ऊपर डाला गया। जो पार्टी इस यूनिवर्सिटी में कैंपेनिंग के लिए अगर 7 से 8 MLAs को ला सकती है, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ ही जाना चाहिए होगा कि एक अपना इतना बड़ा फ्रॉड छुपाने के लिए वो कितना बड़ा काम कर सकते हैं, कितना प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। उनकी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी जो पंजाब के अंदर उनकी जो पेरेंट पार्टी है उसकी गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से एक इस पूरे स्कैम को छुपाने के लिए लग गई होगी, जिसके बाद उस स्कैम को कवर अप किया गया। लेकिन ABVP की सबसे बड़ी जीत ये है कि जो हमने क्लेम किया था कि उनका एडमिशन फेक तरीके से हुआ है, वी एस्टैब्लिश्ड दैट क्लेम। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो थी उसमें ये चीज़ लिखी गई कि आयुष खटकर के एडमिशन में जो ड्यू प्रोसीजर था वो फॉलो नहीं हुआ। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। आपके एविडेंसेस, फैक्ट्स मैं सब समझ रही हूँ, बट देन क्वेश्चन मेरा ये था, आपने इस काम को 2-4 महीने किया, 5 महीने किया, पूरा साल आप लोग शांत रहे, ऐसा क्यों हुआ? आप लोग को लग रहा था फ्रॉड है, स्कैम है, स्टेप्स लिए, फिर शांत हो गए, ऐसा क्यों? हम लोगों का जो मेन मोटिव था उस चीज़ के पीछे इट वाज कि हम लोग इस चीज़ को एस्टैब्लिश, स्टूडेंट्स के सामने सच आना चाहिए कि सच क्या है, कि कौन सी जो पार्टी है जिनकी शुरुआत ही एक झूठ के साथ होती है, एक स्कैम के साथ होती है, उनकी शुरुआत स्कैम है, तो आने वाले टाइम में वो स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे वो बहुत अच्छे से सारे स्टूडेंट्स को समझ आ जाना चाहिए। ओके, स्टेटमेंट कोट एंड कोट
ऐसा कोई अपना नहीं जिसने इनको ठगा नहीं। ये स्टेटमेंट लास्ट ईयर आपकी तरफ से निकली थी। Let me quote in and quote again. Okay. The statement is ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। या तो इस स्टेटमेंट के बाद हमारा आपसे ये सवाल है कि इस बार के सिनेरियोज़ या लास्ट ईयर की इलेक्शन टेन्योर पूरा देखते हुए हमें तो ऐसा दिख रहा है, या यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों चल रहा है कि ABVP के कहीं अपनों ने ही तो नहीं उन्हें ठग लिया? देखिए, ऐसा सिर्फ ABVP का आप कह रहे हैं कि ABVP के अपनों ने उनको ठग लिया, नहीं ठग लिया। देखिए, ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। हम अगर यूनिवर्सिटी में पूरा साल मेहनत करते हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करते हैं। हम लोग किसी भी तरीके से इलेक्शंस फॉर अस इज़ सेकेंडरी बट स्टूडेंट वेलफेयर फॉर अस इज़ प्राइमरी। हम उस मोटिव को लेके पूरा साल स्टूडेंट्स के बीच में एक्टिव रहते हैं, बरसाती मेंढकों की तरह। सिर्फ इलेक्शंस के सीज़न में इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक्टिव नहीं होते। हम लोग कॉन्टीन्यूसली इस यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते रहते हैं। और इसी तरीके से हमारे अपनों ने ठगा, किसने ठगा, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम स्टूडेंट्स के बीच में एक्टिव रहे, हमने स्टूडेंट्स के लिए अच्छे काम किए, दैट इज़ आवर सोल मोटिव। हमने वो काम बहुत अच्छे से किया है, हमें उस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है। और उसके साथ ही साथ हम जिन स्टूडेंट्स के लिए हमने काम किया, उन स्टूडेंट्स ने एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में अपने वोट्स हमें दिए। 2000+ वोट्स, 2100+ वोट्स हम लोगों को इस यूनिवर्सिटी के अंदर मिले। ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड ये हमेशा होता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर कि जिस टाइम पे बाकी पार्टीज़ को लगता है कि ABVP पावर में आ रही है, तो वो वन साइडेड अपनी जीत के लिए नहीं लगते, बट ABVP को हराने के लिए लगते हैं। ओके, तो मतलब आप क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ABVP को अपनों ने नहीं ठगा है? नहीं, मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा कि अपनों ने ही ठगा। जिन्होंने ठगा, जिन्होंने जो किया वो लोग जानते हैं। हमारा काम होता है स्टूडेंट वेलफेयर करना। एज एन ऑर्गेनाइजेशन आवर जॉब इज़ टू हेल्प द स्टूडेंट्स, टू स्टैंड फॉर द स्टूडेंट्स, टू स्टैंड फॉर द स्टूडेंट राइट्स। हम उसके लिए कॉन्टीन्यूसली इस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। अगर आपको अपनों ने नहीं ठगा तो इस बार हमें, या कुछ टाइम से हमें ABVP में काफ़ी ग्रुपिज़म दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग सेपरेटली अपना ग्रुप बनाकर ABVP के बैनर्स लगाकर, और वो सब काम क्यों, क्या मतलब ऐसा क्या चल रहा है? देखिए, ABVP इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, देयर इज़ अ हायरार्की इन ABVP। ओके, ठीक है, देर आर सर्टन सेट प्रोसीजर्स दैट आर फॉलोड इन एवरीथिंग। आप ये चीज़ बोलें कि ABVP के अंदर कोई ग्रुप है, कुछ भी है। ABVP के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। ABVP एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जो ABVP के साथ चलते रहते हैं। जिन लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वो करते रहें। अल्टीमेटली द डिसीजंस ऑफ ABVP विल बी टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, विल बी टेकन बाय द पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली चला रहे हैं। किसी के भी पंप एंड शो से ABVP को फ़र्क नहीं पड़ता। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? और जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟicker ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟicker ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟicker ਹੋਗੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਟicker ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ हैं, ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट वेलफेयर, और वही चलता रुको आगे, हमें हारिए भावें जीतिए। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये रहेगा कि हर बारी यूनिवर्सिटी में एक काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है। ABVP फुल ऑन बैनर्स एंड वोट मिलेंगे, बहुत कुछ, ABVP जीतेगी। बट देन अनफॉर्चुनेटली जब रिजल्ट्स आते हैं तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि ABVP इज़ ऑन सेकेंड और ऑन थर्ड और काइंड ऑफ रनर अप्स। तो ऐसी क्या कमी रह जाती है पार्टी में? ऐसा क्या आप लोग सोचते हैं कि यार इस बार ये कमी रह गई है हमारे में? देखिए, जब मेरे आपसे इस क्वेश्चन से पहले भी मैंने आपको एक बात कही थी कि ABVP without an iota of doubt, I say this, ABVP is the largest student organization of the university. Students के बीच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सपोर्ट अगर किसी को करता है तो वो ABVP को करता है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि सबके मन में ये डर बैठ जाता है कि अगर ABVP काउंसिल में आएगी, ABVP इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए काम करेगी कि उनको आने वाले समय में कभी भी स्टूडेंट काउंसिल में आने से रोक पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो वन साइडेड एक फ़ाइट हो
जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जीतने के लिए नहीं, बट ABVP को हराने के लिए। सो वो ऐसी फाइट कोई बात नहीं, हम खुश हैं फिर भी कि हम चाहे जीतें चाहे हारें, हम स्टूडेंट्स के बीच में लगातार काम करते रहते हैं। आपने बोला स्टूडेंट्स डर जाते हैं अगर आप लोग काउंसिल में डर आए। जाते हैं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सो कॉल्ड लीडर्स है ना, जो इलेक्शन ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਿਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਆਈ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਾਵਰ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दूसरी पार्टी के डरने से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स वोट दैट विच पार्टी विंस। बट देन एनीवेज, क्या यही एक कारण तो नहीं कि इस बार ABVP शायद एक से ज़्यादा सीट्स के लिए लड़ने वाली है? कुछ ऐसा चल रहा है क्या? देखिए, इन चीज़ों के ऊपर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कशंस चलते रहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजीज़ बदलती है विद टाइम टू टाइम, किस तरीके से हमें लड़ना चाहिए, किस तरीके से व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर अस, किस तरीके से हमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो भी हो या और भी अगर हम किसी पोस्ट के ऊपर कंटेस्ट करें तो हम लोग किस तरीके से हम लोग जीत सकते हैं। तो ये तो हर किसी का हक है डिसाइड करना। हम भी इस तरीके से अलग अलग पॉलिसी स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट कर रहे हैं अपने में, उन चीज़ों के ऊपर नो डाउट काम चल रहा है। बट हाँ, अगर हम ये चीज़ बोलें कि किसी से हमें डर लग रहा है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमें उन पे विश्वास है और उन्हीं पे जो है हम लगातार विश्वास करते हैं। एंड आपने एक और चीज़ बोली अभी रिसेंटली कि आपको लगता है कि स्टूडेंट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, कि मतलब डर नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, आपका क्रॉस क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि पार्टीज़ वालों का आपका जीतने से या उनके डरने से, कि आपने बोला ना आप लोग पार्टी में आएंगे तो मे बी उससे दूसरी पार्टीज़ वाले डरते होंगे। मैंने उस पर बोला कि शायद उसमें स्टूडेंट्स का रोल है। अगर हम कलेक्टिवली एज अ स्टूडेंट्स, PU के स्टूडेंट्स वोट्स में आपको जिताना चाहेंगे तो हम ABVP के लिए देंगे, तो उसमें हम क्यों डरेंगे? पार्टी वाले डर रहे हैं या नहीं डर रहे, उसमें हमारा स्टूडेंट्स का कोई रिलेशन नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे। देखिए, इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को बहुत सारे तरीक़ों से मैनिपुलेट किया जाता है और बहुत सारे ना लोग अपने बैठ जाते हैं ऊपर कुछ स्टूडेंट्स के ठेकेदार बन के, ठीक है, जो एक फ्रैक्शन ऑफ वोट को कभी यहाँ पर करना कभी वहाँ पर करना, जिनका ये पेट जॉब है। ओके, ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए मेरा ये स्टेटमेंट था कि वो लोगों के बीच में अगर हमारा डर है तो वो डर बना रहना चाहिए, अच्छी बात है। यहाँ पे भी आप बात करें कि स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ ठेकेदार एंड वो सब, एक और स्टेटमेंट पे मैं आपका गौर फरमाना चाहूँगी जो हमें लास्ट टाइम बहुत ऊंची ऊंची सुनने को मिली थी, स्टूसी पर भगवा लहराएंगे। एंड कहीं ना कहीं हम इस स्टेटमेंट के बाद देखते हैं कि आप लोगों का BJP से लिंक रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं, आई मीन कि पार्टी मेंबर्स क्लेम कि हमारा BJP से लिंक है या नहीं है, देयर इज़ सच कन्फ्यूजन्स। तो आपको लगता है ऐसी स्टेटमेंट्स की टूसी पर हम भगवा लहराएंगे, ये सब कहना या ऐसी स्टेटमेंट्स निकालना यूनिवर्सिटी में जायज़ है? देखिए, सबसे पहले तो शायद इस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत बार हम इन द पास्ट एज वेल क्लैरिटी दे चुके हैं। अगेन एक और बार मैं आपके माध्यम से क्लैरिटी दे देता हूँ कि जब हमारा ये स्टेटमेंट आता है कि टूसी पे अगर भगवा लहराएगा तो भगवा से ABVP के बैनर का कलर, ABVP के फ्लैग का कलर, दैट इज़ भगवा। सो ABVP स्टूडेंट काउंसिल में बैठेगी, इस स्टेटमेंट का सिर्फ इतना मतलब होता है। बस ये प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीक़ों से स्टूडेंट के बीच में प्रेजेंट करते हैं और उनको बरगलाने का कोशिश करते हैं। उनको बरगलाने की तरीके ये स्टेटमेंट्स से होते रहते हैं। तो इसीलिए, और आपके क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी था, अगर आप रिपीट करें तो मैं उसका भी आंसर दूंगा कि जैसे आपने कहा कि इससे आपको क्या इफ़ेक्ट पड़ा, आई गेस स्टूडेंट्स के बीच में आपको लगा कि नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम हमेशा सुनते हैं कि आप लोग का BJP से लिंक रह गया है नहीं है, जो भी आप लोग की तरफ से जो भी क्लेम आएगा इस पर। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि भगवा वाली स्टेटमेंट इज़
समवेयर रिलेटेड टू द बीजेपी पार्ट, तो उस पे ऐसी सब स्टेटमेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर जायज़ रहती हैं, होती हैं? मतलब देखिए बीजेपी और एबीवीपी के बारे में ये भी once again I'll let me clarify you. ABVP was established in the year 1949. 9 जुलाई 1949 को ABVP एस्टैब्लिश होती है एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और बीजेपी एस्टैब्लिश होती है 1980 में। तो आप सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि हम लोग किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टूडेंट विंग कैसे हो सकते हैं जो हमारे बाद में इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, हम लोगों का बीजेपी से लिंकअप बार बार किया जाता है, विच इज़ अगेन नॉट ट्रू। इसके लिए आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि 2002 में ABVP ने दी देन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था। व्हेन द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ग्रांट्स ले ली थी टू यूनिवर्सिटी से वापस, तो ABVP बीजेपी के अगेंस्ट भी उतरी। ठीक है, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ABVP इज़ अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स अमंग्स द स्टूडेंट्स। हाँ, हमारे में से निकलकर बहुत लोग लेटर ऑन बीजेपी में जाते हैं, दैट इज़ देयर चॉइस। एंड इवन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ABVP से बहुत सारे लोग निकल के कांग्रेस में भी जाते हैं। इवन a northeastern chief minister, right now I don't remember his name, he was also a member of ABVP and he was a seal delegate. ABVP का एक टूर चलता है तो वो उसके एक डेलीगेट भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिर तो ABVP का लिंकअप आप कांग्रेस के साथ भी कर दीजिए। अगर साडा जे बीजेपी ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ MLA ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 8-8 MLA 2-2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਗਿਆ BJP ਉਹਨਾਂ ਦਾ CYSS ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਿਖਿਆ ਹੋ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ABVP ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MLA ਔਰ MP BJP ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ? तो साडा वो प्रोपोगेंडा नहीं है कि सरकार ਨੂੰ यूज़ करिए, ਅਸੀਂ स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ही काम करन, स्टूडेंट ही प्रोटेस्ट करन, स्टूडेंट ही अपनी आवाज़ रखन। ये थोड़ी है कि कोई बाहर MP MLA आगे इत्थे इलैक्शन लड़न या तो फिर वही लड़ लेन, साडा की कम रह गया ना। राइट, इट इज़ ऑल अबाउट द पार्टी स्ट्रैटेजीज़। एनीवेज, अगर आप लोग क्लियर कट रिजेक्शन दे रहे हैं इस बात पे कि हमारा बीजेपी से कोई भी लिंक नहीं है, एम आई राइट ऑन दिस? ओके फाइन। तो हम देखते हैं अभी बहुत ज़्यादा एक हाइप्ड सिचुएशन चल रही थी, क्रिटिसिज्म चल रहा था सेंट्रल लेवल पर। मणिपुर केस में आप लोगों का कोई प्रोटेस्ट नहीं है, बीजेपी ने काफ़ी किए हैं जो भी किया है स्टेप्स, बट ABVP की तरफ से हम देखते हैं कि कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई स्टेटमेंट्स नहीं है, इट इज़ कंप्लीट क्वाइट। व्हाई इज़ इट सो? लेट मी क्लैरिफाई यू दिस ऑन दिस थिंग। कोई भी इस तरीके का नेशनल इशू है तो ABVP का जो नेशनल हैंडल है वो इस चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट देता है। इफ़ यू गो ऑन टू द साइट ऑफ ABVP वॉइस, आपको ABVP का जो स्टेटमेंट था इन विच ABVP हैज़ क्लियरली स्टेटेड एंड क्लियरली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मणिपुर वायलेंस। मोर ओवर, सेकेंडली मैं इस चीज़ के ऊपर आपकी एक और पॉइंट से लाता हूँ, द मणिपुर वायलेंस थिंग इज़ वेरी सेंसिटिव। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लीडर्स को भी मणिपुर में जाने से रोका है क्योंकि उस चीज़ से वो वायलेंस भड़क सकती है, किसी भी तरीके से वो चीज़ें अलग तरीके से भी आगे आ सकती हैं, कोई भी किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। सो ABVP एट द नेशनल लेवल हैज़ गिवन इट स्टेटमेंट इन विच वी हैव स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कि ये चीज़, इस तरह की वायलेंस हमारी कंट्री के किसी भी पार्ट में नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज़ आर टेक ऑन दैट एज वेल। हमारा टेक उस पर यही है कि इस तरह की वायलेंस किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं होनी चाहिए। इवन द जुडिशियल मैकेनिज़्म, जुडिशरी एज वेल हैज़ इंटरवीन्ड इस दिस मैकेनिज़्म, और जुडिशरी ने भी अपना काम किया है। जो भी लीगल प्रोसीजर है विच इज़ सेट बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी लीगल प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, वी स्टैंड बाय इट, वी स्ट्रांगली सपोर्ट इट, और इस तरह की कोई भी वायलेंस के हम सख्त खिलाफ है। इफ़ यू से सो दैन ओके, फेयर इनफ। मेरा लास्ट क्वेश्चन आज की चर्चा में आपसे यही रहेगा कि अभी कमिंग अप इलेक्शंस में PU के वोटां विच आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, और क्या आप ऐसी कौन सी पार्टी को देखते हैं बीइंग योर स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर? सी, ABVP का कोई कंपटीशन नहीं इस यूनिवर्सिटी में। अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करें, ABVP
सबसे बड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई अगेन से इट ऑन रिकॉर्ड एंड रिपीटेडली, स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट ABVP के साथ है। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा पसंद इस यूनिवर्सिटी में ABVP को करते हैं। स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा साथ किसी भी टाइम पे खड़े होने वाली ऑर्गेनाइजेशन ABVP है। एंड इफ़ यू लाइक टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज़ और हम लोग किस तरीके से आने वाले टाइम में काम करने वाले हैं या हमारे एजेंडाज़ क्या रहने वाले हैं, यदि मैं उनकी बात करूँ तो यू नो this university is an educational institution, and when I talk about the educational institution से the word itself has education. सो बाकी सारी पार्टियाँ इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बाकी चीज़ों को लेके प्रोपागेंडा करती हैं, लेकिन एजुकेशन के ऊपर कम बात करते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, जिसके लिए प्रोफेसर्स को इस यूनिवर्सिटी में रिक्रूट करवाना, रिसर्च स्कॉलर्स के दम पे ये यूनिवर्सिटी चल रही है, उस सिस्टम को चेंज करना और प्रोफेसर्स को लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चेंजेस। अभी भी इस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट एडिक्वेट इनफ टू कैटर द पॉपुलेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विच इज़ समवेयर अराउंड 19,000। सो ये ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर होलिस्टिक एक अप्रोच लेके हम लोग काम करना चाहते हैं। और इस मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਾउंसिल ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ उनकी स्टेट में गवर्नमेंट थी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ स्टेट सरकार ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ हैं। CM ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। PU ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਖੜੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾउंसिल ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਪੂਰੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ 2-3 ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾउंसिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾउंसिल ਲਾਉਣ ਦਾ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਕਾउंसिल जगह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ बेस पे ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ। ओके, ठीक है। इसी के साथ हम अपना इंटरव्यू आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच बीइंग हियर। आई विश यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टीम एंड द स्टूडेंट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग अप इलेक्शंस। थैंक यू सो मच।